हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एन सिंह फ्रॉम सोलर टेक्नोलॉजी। हम लोग कैपेसिटर पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले भी कैपेसिटर हमारा चल रहा है। अभी तक मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, है कि नहीं। उसके बाद कुछ सेकंड में स्फेरिकल कैपेसिटर, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ बनाए थे सीरीज़ और पैरेलल से रिलेटेड। अभी हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर्स का थ्योरी हम लोग देख रहे हैं। क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर, कैसे होता है, इसका क्या फार्मूला आता है, कैसे कैपेसिटेंस इसका होता है, क्या इसका वोल्टेज और इसका पोटेंशियल्स वगैरह क्या इसमें बनता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है। इसमें क्या होता है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर जो है, इसमें एक सॉलिड और हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, दैट इज सराउंडेड बाय अनदर कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक सॉलिड और सॉलिड एक सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, इस स्फेयर में बाहर से एक और दूसरा एक स्फेयर बाहर से क्या है, कंसेंट्रिक है, एक ही सेंटर, जिसका सेंटर एक ही है। ये हॉलो स्फेरिकल, बाहर में हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, ऑल और प्योर कंडक्टर बना हुआ है। कंडक्टर से इसलिए कैपेसिटर आप पढ़े ही हैं कि कैपेसिटर क्या होता है कि दो प्लेट होता है, दोनों प्लेट कंडक्टर होता है और उसके बीच में एक सेपरेशन होता है। क्या होता है, एक स्मॉल डी, एक सेपरेशन होता है और उस सेपरेशन के होता है। दोनों को हम लोग दोनों प्लेट्स को बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ते हैं। एक पर प्लस चार्ज आता है, एक पर माइनस चार्ज आता है। दोनों इक्वल बट इक्वल होता है, दोनों पर इक्वल चार्ज आता है, प्लस क्यू दोनों पर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि हमारा दैट इज कैपेसिटर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैपेसिटर बनता है दोनों पर इक्वल चार्ज देने के बाद। ठीक है, तो इस पर पाते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा। चूँकि एक पर प्लस चार्ज दिए हैं, दूसरे पर माइनस चार्ज है बाहर वाले पर, तो बाहर वाले पर जो माइनस चार्ज जो अंदर की ओर अपीयर है, इस पर बाहर की ओर अपीयर है, जिसे सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, तो इसका रेडियस इंटरनल का आर है, बाहर का R2 है। आप पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है दैट इज रेडियली आउटवर्ड बनता है, प्लस क्यू के चलते जो भी बनेगा रेडियली बाहर की ओर जाएगा। तो इसके हर पॉइंट्स पर बाहर के, चूँकि दिस इज स्फेयर, एक स्फेयर है, तो इसके जितने पॉइंट्स हैं चारों ओर, स्फेयर के चारों ओर जितने भी हैं पूरे सब पर, हर पॉइंट्स पर रेडियली बाहर की ओर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि इस पर एक अंदर में इनसाइड द दो R1 और R2 के बीच में कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए, एनीवेयर एक पॉइंट लेते हैं, दैट इज नोन एज P। मान लिया कि पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P है। तो P पॉइंट्स पर A को लेकर P पॉइंट्स माने यहाँ से केंद्र से P पॉइंट सेंटर से इसका रेडियस R ले लेते हैं, स्मॉल r कंसीडर करते हैं। ओके, इस रेडियस से एक हम लोग स्फेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक इमेजिनरी एक स्फेयर बनाते हैं पूरे, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसका जो स्फेयर जो होगा गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनेगा, स्मॉल r से बनता है। ठीक है, ओके है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग जो गॉसियन सरफेस जो बनेगा उसमें फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स हम लोग गॉसियस लॉ से पढ़े हैं कि गॉसियस लॉ से फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। क्या रहा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, दोनों है। यहाँ हम लोग रेडियस कहाँ जा रहा है, E का जो डायरेक्शन है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, माने हर पॉइंट्स पर है। ठीक है, 90 डिग्री। और इसका जो सरफेस इंटीग्रल जो बनेगा, ये तो E का डायरेक्शन हुआ, और सरफेस इंटीग्रल जो है, इसका सरफेस जो है, सरफेस के एरिया का जो वेक्टर होगा, एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, सेम बाहरी की ओर होगा, हर पॉइंट्स पर बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो E और एरिया का क्या है, वेक्टर A का, दोनों का जो डायरेक्शन होगा, या S का वेक्टर एरिया बोलिए या S बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। तो सरफेस एरिया का जो वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और दोनों आउटवर्ड होगा, इसका मतलब क्या हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही पॉइंट्स पर, हर पॉइंट्स पर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि E और A के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। तो जैसे ही E डॉट डी एस इक्वल टू, आप जानते हैं कि E डॉट डी एस इक्वल टू E ds, इसका जो मैग्नीट्यूड है E ds cos थीटा, एंड E ds cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज 0 डिग्री, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, इसलिए cos थीटा इज 1। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इंटीग्रल कितना आ रहा है, E ds आ रहा है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू गॉसेस लॉ में पढ़े Qn बटा एप्सिलॉन 0 होता है। अब हमको सिर्फ अब देखिए यहाँ पर
ई डी एस को ई जो है दैट इज यूनिफॉर्म, पूरे चारों तरफ बराबर है, इसलिए यूनिफॉर्म होने के चलते इसको हम क्या कर मान रहे हैं कि कांस्टेंट टाइप का हो गया है, इसलिए ई को हम बाहर निकाल रहे हैं। ई को हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर क्यों निकालते हैं इंटीग्रल से बाहर? इसलिए कि जो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालते हैं। और उसके बाद सरफेस इंटीग्रल हो गया, डी एस हो गया। डी एस इक्वल टू एरिया कितना होगा? 4πr²। कौन r² होगा? स्मॉल आर जो ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस का जो ले रहे हैं दैट इज आर ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस कितना है? इसके गॉसियन सरफेस जो बना है इसके अंदर में कितना? सिर्फ प्लस क्यू है और कुछ नहीं है। उसको क्यू नहीं लेके चल रहे हैं, इसलिए गॉसियन सरफेस कितना आ गया? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज क्यू। ओके, इसलिए कह रहा है कि अब हमारा गॉसियन लॉ से क्या हो गया? ई 4πr² ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। ई 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0, इसलिए ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4πr²ε0, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ऑफ द बिटवीन द टू कंडक्टर? दोनों कंडक्टर जो है, कौन कंडक्टर है? एक पर प्लस दिए हैं, एक पर माइनस दिए हैं। ये दोनों के बीच में जो प्लस हमारा जो बन रहा है, इसके बीच में यहाँ भी प्लस होगा पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी माइनस होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना आएगा? ई आएगा v प्लस माइनस v माइनस, ठीक है। ओके है। इसका इंटीग्रल कितना होगा? हम लोग कहाँ से ले जा रहे हैं? a से b की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, माने e के अगेंस्ट में बढ़ रहे हैं। e जो डायरेक्शन जो है यहाँ भी तो इस डायरेक्शन में हर पॉइंट्स पर बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट्स पर अगर यहाँ रेडियस ले रहे हैं तो हर पॉइंट्स पर आप कहीं भी लीजिए, एनी वेयर लीजिए, डायरेक्शन कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ए से बी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ए से बी की ओर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए से बी की ओर इंटीग्रेट करते हैं, अर्थात R2 से R1 से कर रहे हैं। तो ई वेक्टर यहाँ क्या है? ई डॉट डी आर में ए से बी कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? इसका R2 से R1 की ओर बढ़ रहे हैं और Q बटा कितना आ रहा है? 4πε0 r², ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है? Q बटा R पर निर्भर कर रहा है, तो Q बटा 4πε0 बाहर निकल, Q बटा 4πε0 बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ निगेटिव साइन है क्योंकि हम लोग नीचे बाहर से बने अगेंस्ट ई के अगेंस्ट में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे थे, तो ई क्यू इज इक्वल टू 4πε0 माइनस है। अब 1/r² का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा? इंटीग्रेशन 1/r² हो गया, ठीक है। तो 1/r² का इंटीग्रेशन कितना हो रहा है? r -2 + 1 होगा। r पर जो पावर क्या हो रहा है? xn+1 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो रहा है? इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x बराबर कितना होता है? xn+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। तो यहाँ -2 है, अब +1 है, -2 में +1 जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये कितना आ रहा है? -1 नीचे हो गया, जो माइनस यहाँ दिखा रहे हैं। r के पावर -1 आएगा, जो 1/r हो गया, इसीलिए -1/r यहाँ लिखा रहे हैं। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो रहा है। और कहाँ तक रेंज कितना ले जा रहे हैं? R2 से R1 की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो Q बटा 4πε0 है, ठीक है कि नहीं? अब और अंडर ब्रैकेट में इसका रेंज वैल्यू दे देंगे तो 1/r1 हाइयर वैल्यू है, 1/r1, चूँकि R1 इज ऑन द पॉजिटिव पोटेंशियल, तो 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया, -1/r2 हो गया। इसलिए Q/4πε0 कितना आ गया? Q/4πε0 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, इसका एलसीएम हो गया, तो इक्वल टू Q R2 R भी रह गया यहाँ, Q R2 R1 डिवाइडेड बाई 4πε0 R1 R2, ठीक है। क्लियर है? बट क्या हो रहा है? लेकिन कैपेसिटर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो रहा है हमारा? C बराबर Q बटा भी हो रहा है, इसलिए ये Q बटा, इसको नीचे रख दीजिए भी को, क्या हुआ? Q कट गया, बराबर बच गया, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, इसलिए C बराबर 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 R1। ओके, दिस इज दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस, इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके है, चलिए आगे देखते हैं कि आइसोलेटेड के केस में क्या होगा भैया? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड। अभी तो इसमें दोनों हम लोग कंसीडर किया, क्या कंसीडर किए हैं? दोनों कंसीडर किए हैं, R1 R2 पर दोनों है, दोनों प्लस माइनस दोनों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आइसोलेटेड केस होगा तब क्या होगा? कहता है आइसोलेटेड केस में वी एज्यूम दैट द आउटर स्फीयर इज एट इन्फिनिटी। ये जो बाहरी जो R2 जो है, R2 को हम लेकर के इन्फिनिटी पर पहुंचा दिए हैं, बहुत दूर लेकर चले गए हैं। तब क्या होगा? R2 पर जाएंगे तो क्या होगा कि वी गेट, तब क्या होगा
कि खाली प्लस हमारे पास जो अवेलेबल बचेगा, ये जो प्लस जो चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज का जो R1 डिस्टेंस, R1 रेडियस का प्लस क्यू चार्ज का चार्ज प्लस क्यू चार्ज जो स्फीयर है वही हमारे पास रहेगा। ठीक है, आए हमारा माइनस का बहुत दूर लेके चल गए तो R2 बहुत बड़ा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, इसलिए लिखता है कि अज्यूम दैट द आउटर स्फीयर इज एट इन्फिनिटी, वी गेट एन आइसोलेटेड सिंगल स्फीयर ऑफ रेडियस R1। ओके, इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 R1 जो निकाल चुके हैं अभी। इसलिए R2 इन्फिनिटी, तब क्या होगा, R2 जब इन्फिनिटी लेगा तो R-R1 कीजिएगा तो जो कहते हैं R2 रह गया, R1 नेग्लिजिबल हो गया। इसलिए C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 कट गया, कितना बच गया, C बराबर 4πε0 R1। ठीक है, ओके है, दिस इज द R1 इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन दिस स्फीयर। ये तो हमारा C निकल गया, तो V बराबर क्या होगा, पोटेंशियल जो V है कितना आ जाएगा, Q बटा C बराबर कितना आ जाएगा, देखिए V बराबर Q बटा C है। ठीक है कि नहीं, इसलिए Q बटा 4πε0 R1 हो गया। ओके, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। कहता है कि अगर हम ग्राउंड कर देते हैं तब क्या होगा, ग्राउंड करेंगे तो ही हल होगा। जो इसमें हुआ है क्या हो रहा है, माइनस हमारा ग्राउंडेड हो गया, -0 हो गया है यहाँ पर, तो हमारा खाली R2 R1 अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसलिए हमारा हर हालत में हमारा वोल्टेज कितना रहेगा, पोटेंशियल कितना रहा है, Q बटा 4πε0 R1। ठीक है, कैपेसिटेंस इसलिए लिखते हैं, कैपेसिटेंस किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है किस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ R1 पर निर्भर कर रहा है। क्या कर R1 का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम, कैसे रख रहे हैं, किसका उसका साइज है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक करें, आगे हम लोग पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। टिल डेट, थैंक यू।